मानव जन्म अन्य पशु पक्षी जन्मों में से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि मानव ही भगवान की महत्ता जानकर मोक्ष साधना की ओर अपना जीवन का निर्देश करेगा। ये मोक्ष पाने के लिए इंसान कई पद्धतियाँ फॉलो करता है। रिलीजन जो भी हो, उसका प्रीचिंग और फाइनल गोल मोक्ष साधना ही है। कई ग्रंथों का कहना है कि भगवान के दो हाथों में से राइट हैंड योगा है तो दूसरा यानी लेफ्ट हैंड अघोरा पद्धति। दोनों अलग है तो भी उनका गोल एक ही है। सभी जानते हैं कि योगा मतलब एक वे, एक डिसिप्लिन। जनरली आम आदमी की लाइफ कई प्रकार के डिसिप्लिन से बंधी हुई है। यही डिसिप्लिन यानी ये खाना है, ये नहीं खाना है, फेस्टिवल, ट्रेडिशन, लिविंग स्टाइल, पूजा विधि आदि को फॉलो करते हुए भगवान तक पहुंचना यानी मोक्ष प्राप्त करना, यही जिंदगी का मकसद होता है। लेकिन अघोराज ऐसे इंसान हैं जिनके कोई रूल्स नहीं होते। इंडिया के प्राचीन अस्तित्व वाले शहर बनारस, वाराणसी, यहाँ अघोराज ज़्यादातर नजर आते हैं। यहाँ ये अघोराज पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं और आधी रात को साधना करते हुए मंत्र उच्चारण करते हैं और इंसान की लाश को खाते हुए दिखाई देते हैं। कोई समझते हैं कि ये नागा साधु और अघोराज एक ही है, लेकिन ये दोनों एक नहीं हैं। अगर अघोराज को पूछा कि आप आदमी की लाश का मांस क्यों खाते हैं और ये पाप है, तो उनका जवाब होता है कि इंसान का चिकन, मटन, ये जानवरों के मांस खाना गलत नहीं है तो उनका भी गलत नहीं है। उनका कहना है कि खाना खाना सिर्फ शरीर पोषण कर जीने के लिए है, रुचि के लिए नहीं। इसीलिए वो लोग खाने पीने पर रेस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं करते, अच्छा बुरा, धर्म अधर्म कुछ नहीं मानते। इसीलिए अघोराज शिव की उपासना करते हुए शरीर पर भस्म लगाकर स्मशान में घूमते हैं। उनको देखकर आदमी डर जाता है, उनका द्वेष भी करता है। लेकिन हम उनको गलत नहीं कह सकते, क्योंकि ना ही उनको रहने के लिए स्पेसिफिक प्लेस, ना खाने के लिए कुछ स्पेशल फूड और ना ही पैसों का लालच रहता है। उनके लाइफ में कोई भी चीज का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता। उज्जैन, महाराष्ट्र, हरिद्वार से भी बनारस में अघोराज ज्यादा नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ उनके मंत्र पठन के लिए स्पेशल मंदिर है। वहाँ जाकर उन लोग मंत्र पठन करते हैं और उनकी मंत्र शक्ति भी अपार है। न्यूजीलैंड के एक माउंटेनियर हिलेरी ने इंडिया को कई बार विजिट किया और माउंट एवरेस्ट का अधिरोहण भी किया था। एक बार हिलेरी ने अपने फ्रेंड्स के साथ गंगोत्री से वेस्ट बंगाल तक गंगा में स्पीड बोट से ट्रैवल करना चाहा और गंगोत्री से ट्रैवल की शुरुआत भी की। बनारस पहुंचकर उन्होंने अपनी बोट गंगा किनारे रोक दी। वहीं पर एक अघोरी ने उनकी बोट देखकर बताया कि उनकी बोट ठीक नहीं है और आगे जाना मुश्किल है। हिलेरी नहीं समझ पाया कि सिर्फ आंखों से देखकर अघोरी बाबा उनकी कंप्लीटली कंडीशन बोट के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं। दोनों के बीच काफी डिस्कशन हुआ और फाइनली अघोरी बाबा ने कहा कि मैं अपने पुरुषांग से इस बोट को रोक सकता हूँ। हिलेरी ने एक रस्सी से अघोरी बाबा के पुरुषांग को बोट से बांधा और बोट स्टार्ट किया। 5 मिनट बीतने के बाद भी ना बोट ना बाबा हिले। वो अघोरी बाबा ना कोई पहलवान ना ही बैलेंस डाइट फॉलो करने वाले थे। ये सिर्फ उनके मंत्र और ब्रेन पावर ही होगा, समझा हिलरी ने। कई साल मंत्र, तंत्र और यंत्र की साधना का फल ही है ये शक्ति, जो माइंड और बॉडी को कंप्लीटली कंट्रोल कर सकता है। अक्सर लोग अघोराज को देखकर उनके रूप, वेश से डर जाते हैं, लेकिन उन लोगों से किसी को भी नुकसान नहीं होता है। लोगों ने यह समझना चाहिए कि उनका कल्ट ही वैसा है जिसमें मोक्ष पाने के अलावा उनको दूसरा कुछ पता नहीं। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।